ऑफ करणवीर आई वांट टू से क्लियरली कि वो बार बार अपने रिश्तों को लेकर के टूटा हुआ आदमी, कॉल आउट किया गया कि रिश्ते नहीं बना पाया, मैं फेलियर हूं। आज उसके सारे रिश्ते बने हुए हैं, A to Z रिश्ते उसके आज बने हुए हैं। 4 दिन के लिए लंदन चली गई होगी श्रुतिका, लेकिन आज वापस उसके साथ बैठी हुई है। एट विच कॉस्ट आप तय करो। तो करण ने रिश्ते बनाए, बाहर नहीं बना पाया हुआ, तेल लगाए, यहां बनाए, है ना। एक लड़की उसके लिए क्लियर करिए, दिल तो मेरा ही है ना, तो दिल भी बनाया उसने। थोड़ी देर में थी अगेन एंड अगेन टाइम हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर शिल्पा जी माफी भी मांग रही हैं लगातार, राइट। तो करण ने बनाए, है ना। तय आपको करना है, विनर आपको किसको बनाना है। भरपूर कंटेंट के साथ करणवीर भी इस रेस के अंदर आते हैं। और फिर अगर आपको अविनाश का गेम पसंद आता है कि आज मैं तेरे साथ, कल मैं उसके साथ, परसों मैं इसके साथ, नरसों में उसके साथ, जब जिसकी मर्जी उसके साथ, नहीं तो अपने खुद के साथ, आप उसको जीता है। एंड मुझे नहीं लगता कि चाहत की मम्मी ने कुछ भी गलत किया था। ओके, उन्होंने कुछ शब्द सही इस्तेमाल नहीं किए, कुछ शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं था, बट एक बात बताओ, अगर चाहत अपने हिस्से की बात बोल नहीं पा रही है, चाहत अपना बदला ले नहीं पा रही है, चाहत को बात करना ही नहीं आ पा रहा है, व्हाटएवर, लाइक पोर्ट्रे कर रही होगी, झूठ बोल रही होगी यार, नहीं कर पा रही है तो नहीं कर पा रही है। उसकी मम्मी को जो लगा उन्होंने आकर के बोल दिया। क्यों एक माँ का दिल नहीं होगा कि क्या केसेस वेसेस उठाए जा रहे हैं अविनाश के लिए। इसी अविनाश ने तो मेरी बेटी के साथ में ये बोला था कि तू मुझे शर्टलेस देखना चाहती है ना। हाँ, मुझे मालूम है तू मुझे शर्टलेस देखना चाहती है, मजाक में कहा था, उसकी इंटेंशन कोई गलत नहीं थी। मैं खुद कह रहा हूं उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। शर्टलेस देखना नहीं देखना क्या होता है बोलने का मतलब मैं भी नहीं समझ रहा, लेकिन इस तरह से उसको कॉल आउट करके सामने बैठाना, नासा के लोगों को पीछे पड़वा करके उसकी 5 साल पुरानी वो पिक्चर कोई निकालना, जिसके मतलब उसकी सोशल मीडिया से उसकी पिक्चर निकालना जिसमें वो अपनी मम्मी से छुपा करके इश्क कर रही है। तो अरे हम उसी हिंदुस्तान से आते हैं जहां पर बच्चे अपना इश्क छुपा करके मां से कर रहे होते हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस एंड हु द हेल आर यू गाइस जो बोल रहे हो ये चिल्ला चिल्ला करके। तो बोल दो, तो बोल दो, तो बोल दो, तो बोल दो, सही टाइम सही वक्त आएगा बोल देगी। अब वो माँ के कहने पर माँ को खुश कर रही है कि माँ जो जा तू कहेगी मैं शादी कर लूंगी, वो उसकी जिंदगी है ना यार। मैं तो बिग बॉस देखने के लिए आया था, मैंने तो चाहत के मामा का केस भी पता है कि पिट पिटा करके जेल के सामने खड़ी है, वीडियो भेज रहे लोग मुझे। मुझे क्या करना है उससे, मैं बाहर आकर के गवाही देने जाऊंगा चाहत के खिलाफ या उसके साथ उसकी तरफ नहीं। बट ये है इस शो में एग्जाम्पल देते हुए भी बार बार करण की 2 बीवियां आ जाती हैं, करण की 1-2 गर्लफ्रेंड, टूटे रिश्ते आते हैं। ज्योतिष आकर कहता है शादी मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इस लड़की से बिल्कुल मत करना, औंधे पांव लड़कियां भाग के जाएंगी तुझे छोड़ करके। अरे गेम्स करवा देते ना, टास्क करवा देते ना, अंदर आप कुछ करवा देते ना, तो बाहर की रामायण ही नहीं होती बॉस। मैं तो एक बात कह रहा हूं, ये चाहत को टाइम टास्क में निकालने की कोशिश करो प्लीज। आप कोशिश करो कि चाहत की मम्मी जो कह रही थी कि बेटा साथ ही घर चल ले, तो चाहिए था मैं आऊं, मैं आ गई, चाहत को पकड़ के बाहर निकालो किसी ना किसी रीजन से घर। वो पत्तों वाले टास्क में ये क्यों नहीं चली गई। खैर अगर ये चली गई होती तो पता नहीं दिग्विजय का तो क्या हो गया होता यार, पता चला खून वून की बोतलें चढ़ रही होती दिग्विजय को। दिग्विजय कह रहा था मैं अंदर हूं अभी तक, अच्छा मैं शो में हूं, ठीक है ठीक है। और मेकर्स कहते देखा बीमारी में भी इसको शो की पड़ी है, फिर ऐसी हालत हो चुकी होती दिग्विजय की तो। लेकिन ठीक है, चाहत अभी भी बर्दाश्त कर पा रही है। और करो और कुछ करो, थोड़ा सा और बढ़ाओ, कुछ हल्का सा और बढ़ाओ। और ये क्या है चाहत तुम्हारा, ये क्या है कि एक लड़के के लिए बोल रही हो कि सेट पे जो भी लड़की आती थी फटाफट से इसकी दोस्त बन जाती थी, फिर वो कह रहे लड़के भी बनते थे क्या। तुम्हें क्या लेना देना अपनी मम्मी को ये बोलने का कि लड़की बाज आदमी है। तुम्हें क्या लेना, तुम्हारी मम्मी शादी करने को कह रही थी इससे तुमको, तुम क्यों अपने घर जाकर के चुगलियां कर रही थी लड़के के लिए। भुगतो अब, झेलो, तुम्हारा क्या लेना देना है। ले दे करके अपने को स्टार्स के गले पड़ जाते हैं सब लोग आपस में, यहां पर फिर खुलता है तो हमारे साथ तो गलत हो रहा है। और आप किसी के पक्ष में मत रहो, क्योंकि विवियन डिसाना की बेइज्जती हो रही है।